देखो फर्स्ट डे का फर्स्ट डे जो है ना वो A1 माना जाएगा। कितना चार्ज पे करता है? पहले दिन चार्ज पे करता है 200 रुपये, ठीक है। सेकंड डे कितना चार्ज पे करता है? सेकंड डे इसको A2 बोल सकते हो आप। कितना पे करता है? 250। थर्ड डे पे बेटा कितना चार्ज पे करता है? A3 बोल सकते हो। कितना? 300। अब देखो आपको एक चीज दिख होगी, इस समान अंतर चीजों में कितने कितने का अंतर मिल रहा है? 50 का मिल रहा है, यहाँ 50 का मिल रहा है, यानी कितने का अंतर जा रहा है सीरीज में? सिर्फ 50 रुपये जा रहा है। यानी डी बोलिए, डी का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। कैसे निकाल सकते हो चेक करने के लिए? कितना आएगा? 250 माइनस 200 यानी 300 माइनस 250। ठीक है, 250 माइनस 200 जाएगा तो 50 बचेगा, यही 50 बचेगा। मतलब उस पर सिर्फ 50 रुपये पर डे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो अब बोला है कि शाम को 30 दिन डिले करता है। कितने डिले कर रहा है? 30 दिन। तो आपको डी ए मिल गया, A1 A2 A3 ये मिल गया। बोला कितने डिले कर रहा है? n बराबर 30। 30 दिन डिले कर रहा है तो n आपकी 30 है, ठीक है। तो उसका 30 दिन डिले करने पे कितना चार्ज लगेगा? तो कौन सा फॉर्मूला बेटा? एसएन का। एसएन का फॉर्मूला लगता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ठीक। s 30 n की वैल्यू 30 है और फॉर्मूला 2 a की वैल्यू क्या थी? a यानी A1 200 उसमें n की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी? 30 माइनस 1 d की वैल्यू क्या थी आपकी? 50। 2 से 30 करके 15 पे 200 तो नहीं 400, 30 में से एक जाएगा 29, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको? सामने एक चीज दिख रही है क्या? या 15 लिखा है या 400 लिखा है और 29 50 से बड़ा हो रहा है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करिए बोर्ड मार्क्स का अकॉर्डिंग। तो ये 0 5 45 5 2 10 4 14 1450। अब आप जानते हो 1450 और 1400 कितना हो गया? 1850। 15 और 1850 को गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लाई करें। 0 15 का जाए 75, 15 टे 120 120 और 7 कितना होता है भाई? 127। 15 15 15 12 कितना होता है? 5 दिन 24 और 3। तो भैया उसके 30 दिन का किराया जो भी एक्स्ट्रा देता है वो 27,750 रुपये देता है। तो ठेकेदार था ना, 30 दिन की इतनी पेनल्टी पड़ता है। और समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं। तीस दिन के कितनी करता है? 27,750 रुपये, ठीक है भाई। पे करता है पेनल्टी 30 दिन के 27,750 रुपये, ठीक। आगे कहते हैं आपको इसे डी निकालना है इसमें। तो इसमें डी निकालने का तरीका सोचो भाई, वही होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ठीक है बेटा। A2 वैल्यू क्या दिया? x माइनस 20। मुझे ऐसा मालूम है लेकिन मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। क्या वो चीज आपको दिखेगी यहाँ पे? x माइनस 20 जो भाग माइनस अंदर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। प्लस का x माइनस x कैंसिल आउट, कितना? माइनस का 20 x माइनस 40 माइनस भारत अनुसार चेंज हो गया, माइनस x हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का 20 है, प्लस का x माइनस का कैंसिल, माइनस 40 में से प्लस का 20 जाएगा तो बेटा माइनस प्लस माइनस और माइनस का 30। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डी की वैल्यू माइनस 20 आ रही है, लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूँ माइनस 20 आ रही है तो आप समझ नहीं पाते, तो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व कर दिखाया आपको। तो डी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिली भाई? डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिली तीसरी बराबर आ रही है डी की रही, देखो माइनस 20। तो डी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 20, ठीक। आपको डी मिल गया। ऐसा आपको दे रखा था A1 आपने A2 A3 सब निकाल लिया। अब बोल रखा है कि कितने कितने प्राइस दिए हैं, तो वही एसएन वाला दे रखा है तो एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या था भाई? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये आपने फॉर्मूला लिखा। इसके बाद फॉर्मूला वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। एसएन की वैल्यू 700 रुपये, एन की वैल्यू कितने? टोटल प्राइस दिए कितने भाई? ये तो मुझे बताओ एक बार। टोटल प्राइस दिया आपको 7। तो एक चीज और लिखी मैंने, इसमें एक चीज और मिसिंग हुई, वो क्या भाई? n। तो n कितना दिया आपको? 7 प्राइसेस दिए 7 बच्चों में, ठीक है। तो करे भाई n की वैल्यू 7/2। तो A1 की वैल्यू क्या भाई? x प्लस में n की वैल्यू 7 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या की? माइनस 20, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो 700 क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाला 700 नीचे आ जाएगा, ये 700 नीचे आ गया, ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा, ये तो भेज दिया आपने। यहाँ क्या रहा? सिर्फ ब्रैकेट लग के 2x आ गया, 2x आ गया, प्लस 7 में से 1 जाएगा, 7 में जाएगा 6 इंटू माइनस 20। कितना समझ आया? 7 से कट गया 700 100 रुपये, ठीक है। और 100 दूनी कितना होता है? 200। ये आपको 200 आ गया, ये 2x 6 को 20 में लगाया 20 ठीक है 120 प्लस माइनस माइनस, ठीक। माइनस का 20 इक्वल धराएगा कितना जाएगा? ये प्लस 120 हो जाएगा। 200 और 120 कितना होगा? 320।
अभी आपको एक चीज देखिए, 2 मल्टीप्लाई से कहा जाएगा बेटा, ये डिवाइड में 2 एकम 2, 2 6 12 जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 160। या आपने एक्स वैल्यू निकाली और एक्स क्या था आपका, एक सेकंड, देखो एक्स वैल्यू 160 आ गई है। अब निकालना क्या है वो मैंने बताया था, तो एक्स था ना फर्स्ट प्राइस था, आपका फर्स्ट प्राइस आ गया जो भी ये बनता, कितना आ गया एक्स इक्वल टू 160। अब 20 कम करना है, आप जानते हो जैसे से लिक्विड लॉस करना, एक्स माइनस 20 था तो 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140। अब तो कुछ हद तक समझ आएगा, 160 से 140 बन गया, 20 ही कम होगा। अब एक से लिखना चाहो तो ऑप्शन पर 120 हो जाएगा, ये 4 भी लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 5 भी लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 6 भी लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई 60 हो जाएगा, ये 7 लिखो कितना हो जाएगा 40। तो आपको 7 प्राइजेस है, ठीक है, ये आपको 7 प्राइज आएंगे, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। समझ आ गया। क्वेश्चन को फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट में डाल देना। तो पसंद आती वीडियो सब्सक्राइब करके फॉलो करना और शेयर करना, ठीक है। प्लांटिंग 3 4 फर्स्ट क्लास, पहली क्लास के लिए तो A1 मान लिया, कह रखा है निकाली कैसे, फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगी, दूसरी क्लास है 2 पेड़ लगाएगी, लेकिन कह रखा है जितने जितने सेक्शन हो, जैसे फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगी, और सेक्शन कितने हैं इसके 3 सेक्शन है, तो टोटल पेड़ कितने लगाए फर्स्ट क्लास में 3। अब कह रखा है कि भाई जैसे अगर मान लो सेकंड क्लास है, ठीक है, तो यार एक लगाए आपकी सेकंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी 2 पेड़ लगाएगी, तो सेक्शन कितने इसके 3 तो 3 सेक्शन है 2 3 6 पेड़ लगाएगी टोटल पेड़, ठीक है। इसी तरीके से अगर थर्ड क्लास है, ठीक है, तो यानी A3 बन गई आपकी, तो थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, लेकिन सेक्शन कितने बेटा 3 पेड़ लगाएगी, सेक्शन कितने 3, तो टोटल 9 पेड़ लगाएगी। बात समझ आ रही है। तो बोल रखा है इसी तरीके से क्लास टोटल उसको कितने 12 तक है, यानी एन आपको कितना दे रखा है 12, और पूछ रखा है कि बताओ टोटल पेड़ कितने लगेंगे। तो हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांटिंग बाय द स्टूडेंट, बताओ विद्यार्थियों के द्वारा स्टूडेंट के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो आपको एसएन निकालना है, सम निकालना है टोटल। तो ये एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन के लिए 12 है ना, 12/2 2, ये क्या भाई 3 प्लस में n के लिए 12 -1, डी के लिए क्या थी, डी क्या थी, और हाँ यार डी तो मैंने निकाला नहीं, ये बीच में चीज भूल जाता हूँ आजकल वगैरह। तो डी का फॉर्मूला वही a2 माइनस a1, तो लिख दो भाई 6 में से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 3, तो डी का वैल्यू आपको मिल गई क्या 3, तो भैया डी का वैल्यू आपने लिख दिया 3, क्या, तो 2 6 12 6 2 3 6, 12 में 6 जाएगा 11 गुणा 3 6 6 11 3 33, ठीक, 33 और 6 45, 6 ने 54 6 3 18 और 5 कितना होता है 23। तो टोटल 12 का क्लास में 234 पेड़ लगेंगे, कितने पेड़ लगेंगे 34। तो भाई ऐसे केवल 234 आ गई, तो भाई नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाय स्टूडेंट्स, कितने पेड़ लगा रहे बेटा 234 पेड़ लगा रहे, समझ आ गया। नेक्स्ट समझ आ गया, ये सर है क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि तार से एक आपके सेमिस्टर शेप बना रखी है, पहले तार को लिया ऐसे मोड़ दिया, फिर दो तार को लिया ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया। ये आपको दिख रहा है आधे सर्कल दिख रहे हैं, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोलते हैं आधा सर्कल, आधा सर्कल दिख रहा है। बोल रखा है कि पहले आधा सर्कल बनाया, फिर यहाँ से एक आधा सर्कल बना दिया, फिर यहाँ से एक आधा सर्कल बना दिया, फिर यहाँ से एक आधा सर्कल बना दिया, इट मीन सेमी सर्कल। ऐसे करके टोटल 13 सेमी सर्कल बना रहे हैं, कितने 13। तो बताओ इसके लिए तार की लंबाई कितनी लगे, टोटल लेंथ ऑफ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बोलो भाई स्पाइरल तार की टोटल लंबाई है कितनी, निकालनी है। तो पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मालूम होनी चाहिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मालूम होनी चाहिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक, जब तो हम टोटल लेंथ निकाल पाएंगे। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ, इसमें आपको रेडियस रखी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी क्या रखा है कि भाई ए से लेके बी तक की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। या रेडियस आपको लिखी है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी क्या होगा पाई आर। तो पाई आर क्या करेगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देगा, तो यहाँ इस तरीके से पाई आर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले सर्कल का रेडियस 0.5 होगी। अब जो दूसरा सर्कल है यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर होगा, तो उसकी रेडियस कैसे बनेगी,
क्या रखा 1 ले रखा है, तो भाई रेडियस तो 1 ही होगी दूसरा सर्कल की, चाहे यहाँ से ले लो आप टोटल 0.5 0.5 1 ही होनी है, चाहे सीधा यहाँ से कर दो, दे भी रखता है 1, फिर पाई आर वैल्यू लगा के फॉर्मूला, फिर वहां से निकालोगे, मतलब इस तरीके से आप लेंथ निकालो, पहली लेंथ दूसरी लेंथ, पहले मैं एक दो लेंथ निकाल के आपको दिखाऊं पहले। तो भाई आपने कहानी स्टार्ट करी यहाँ से, पैरामीटर निकाला पहले फर्स्ट का, रेडियस ये लेके 0.5, तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो सॉरी सर्कल नहीं भाई, आधे सर्कल बनना है तो सेमी सर्कल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो भाई सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर, पाई को पाई छोड़ो और आर के 0.5 है, तो 0.5 पाई आ गया, ठीक है। इसको बेटा बोलेंगे आपको क्या, समझ गए, फर्स्ट सेमी सर्कल, यानी आपको ये आ गई एक तरीके की A1, कितनी आ गई 0.5, ठीक है। अब आप निकालोगे पैरामीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, यानी कितनी आ गई है वो आपकी पैरामीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, यानी A2 बोल सकते हो गए। तो वही पहले R1 लगाए, अब पाई R2 लगा लो यहाँ पे, R2 की वैल्यू क्या भाई 1, तो R की वैल्यू 1 ले ली है, तो भाई 1 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्या इसमें पाई आ जाएगा। अब भैया दोबारा से देखो, अब यहाँ पे पैरामीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, इसको A3 बोल दें, तो भैया A3, तो वही रेडियस तीसरी ले रहे तो पाई R3 आपने लिख दिया, पाई की वैल्यू क्या है, तो पाई तो है ही है, तो रेडियस के लिए 1.5, तो अपने 1.5 इंटू पाई, तो क्या होगा 1.5 पाई आ गया। ये भैया पहले सेमी सर्कल लेंथ आ गई, ये 0.5 पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई पाई, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई 1.5 पाई। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे करके 13 स्पाइरल बना है, कितने 13, तब वो टोटल को जोड़ना है, मतलब 13 की लेंथ कितनी आ गई तो सबको जोड़ना है, तो ऐसे वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये भी कह रहा है टोटल स्पाइरल कितने 13 स्पाइरल है, तो एन की वैल्यू बेसिकली आ गई कितनी 13, ठीक। एन की वैल्यू आ गई, अब डी निकालना रहेगा, जो मैं बारह बोलता हूँ, डी की वैल्यू फॉर्मूला होती है A2 माइनस A1, तो भैया डी का A2 की वैल्यू क्या है आपकी पाई, यानी 1 ले सकते हो आगे, तो 0.5 पाई। अब भैया एक में से 0.5 पाई जाएगा, तो भाई 0.5 पाई बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, डी के लिए आ रहा है 0.5 पाई, और एन आपको ये आ गया, ठीक है। और A1 वगैरह A2 A3 जो भी है फॉर्मूले वगैरह में A1 की होती है वो ये आ गया। अब आपको सब चीज तो मिल चुकी है, तीनों चीज मिल चुकी है। अब भाई एसएन का फॉर्मूला लगा दो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एसएन एन क्या 13, एन की वैल्यू क्या थी भाई 13/2, टू ए की वैल्यू क्या थी भाई, ए जो होता है A1 होता है 0.5 पाई, प्लस में एन की वैल्यू 13 थी -1, डी की वैल्यू क्या थी 0.5 पाई, ठीक। 13/2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते सीधा कितना एक ही हो जाएगा, 13 में से क्या जाएगा 12 होना 0.5 पाई, एक काम करो क्वांटिटी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 3 12, तो सीधा कितना होगा 13/2 1 पाई प्लस में 6 पाई। जैसे आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने तो सीधा काटा पीटा करा है, तो आप चाहें ना इसको मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से भी हो सकता है, जो ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ 13/2 है 1 पाई है ये, प्लस ये 12 इंटू 0.5 पाई था, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 13 गुणा 13/2 1 पाई प्लस में 12 पाई 60 0.6 पाई, और जहाँ तक 0.5 वैल्यू होती नहीं है तो सीधा क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो मैंने ऐसे निकाला काटा पीटे करके, दो तरीके बता दिए आपको, ठीक है। तो बात आ गई 6 और 1 कितना हो गया भाई, 6 और 1 7 पाई हो गया आपका, तो भैया 13 पंजे 65 33 13 7 91 91 पाई/2। अब ये काम कर पाई की वैल्यू खोलने बड़ी दिक्कत दे रही है यार, पाई की वैल्यू 62.7 खोल दिया आपने, ठीक। अपन में 2 तो है ही है, तो एक काम कुछ पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है 7 7 21, 2 से 11 कट गए, तो 11 3 33, 11 11 3 कितना होता है 14, जो भैया टोटल लेंथ आ गई 143 सेंटीमीटर, टोटल 13 स्पाइरल लेंथ 143 किस सेंटीमीटर में, यहाँ 143 सेंटीमीटर आ गई,
समझ आया नहीं आया? बोलो भाई। टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, ये आंसर आ गया आपका 143। ठीक भाई, मैंने क्वेश्चन में एक चीज गलती कर दी थी। ये क्या थे, सर्कल लिखे सेमी सर्कल का ध्यान रखना। पहले एस में दिखा रहे थे ब्लू मार्कर पे, पहला सेमी सर्कल रेडियस, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल की। ठीक है, ध्यान रखना। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही है लेकिन थोड़ा सपोर्ट करना, हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 1900 देखो 19। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है कि आपके पास 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठे को इस तरीके से अरेंज करा गया है कि सबसे नीचे वाले रो में कितने हैं, 20 लट्ठे आ जाए। 20 आ जाए, कितने आ जाए बेटा, नीचे वाले रो में 20 ही लट्ठे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लट्ठे आ गए। अब भाई 20 लट्ठे तो आ गए, वो ऊपर वाले रो में कितने लट्ठे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। मतलब एक लट्ठा कम से आ रहा, और उस ऊपर रो में कितने आएंगे, 18 आएंगे, उससे ऊपर रो में 17 आएंगे। अब बोला है कि 200 लट्ठे को, अब बताओ कि कितनी रो बनेंगी। टोटल लट्ठे 200 हैं, तो भाई अब क्या निकालनी है आपको, रो निकालनी है, यानी कितनी रो बनी, यानी एन निकालना है। तो भैया आपको टोटल लट्ठे दे रखे 200, ऐसे ना आपको 200 दे रखा है। ठीक है, और A1 क्या है, नीचे वाले बॉटम में कितने लट्ठे हैं, 20। ऊपर वाले बॉटम में, ऊपर वाली रो में कितने लट्ठे हैं भाई, A2 में कितने आ रहे हैं भाई, दूसरे रूम में गिन तो दी मैंने, 19 आ रहे हैं। तो यहाँ भी चेक कर लो बुक में, हाँ इसमें 19 दी है। ठीक है, A3 इस तरीके से आप निकालोगे तो 18 आ जाएगा। अब D देखो बेटी, D का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1। सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बच्चे माइनस में गलती कर बैठते हैं कि भाई 20 में तो 19 जाएगा, सॉरी 19 में 20 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। डी के लिए क्या आ रहे भाई, -1 आ गई। A1 आपको मिला हुआ, ऐसे मिला, और एन निकालना है, मानी कितने लाइनें बनी पड़ी लट्ठों की। ठीक है, तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऐसे n/2 ब्रैकेट में 2a + 10 - 1 × d। टोटल लट्ठे कितना, 200 थे जुड़े हुए थे। n/2 ब्रैकेट में 2 की वैल्यू क्या थी, 2 20 10 - 1, d की वैल्यू क्या थी, -1। देखो ठीक है, 200 ठीक, n/2 ठीक, 20 दूनी 40, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -n + 1। ठीक, -1 की प्लस मल्टीप्लाई, -1 की ऐसे रहेगी तो -n आ जाएगा, -1 की प्लस का बन हो जाएगा। और आगे देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में 200 निकल जाएगा, तो 200 दूनी 400 n। ये कितना होगा, n 40 में से 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 41 - n। तो ये 400 तो है ही है, n को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से, 41 n - n स्क्वायर। ये इतना आ गया आपको। एक काम करो, माइनस वाली वैल्यू स्टार्ट आएगी तो प्लस की जाएगी, प्लस वाली स्टार्ट आएगी तो -41 n हो जाएगा। ये प्लस का 400 है, इसका तो 0। ये क्वेश्चन बनी, ये कौन सी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसे फैक्टराइजेशन करना है। तो भैया ये क्या इक्वेशन, n स्क्वायर -41 n प्लस में 400। ठीक, ये इक्वल टू 0 जो भी है, इसे फैक्टर करो। मल्टीप्लाई करने पे 400 आए, प्लस माइनस करने पे 41 आए, 2516। तो भाई क्या होगा, 2516 होगा इसका। ठीक है, तो एक काम करें, n स्क्वायर -25n - 16n प्लस में 400, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, n - 25 लिख दिया। यहाँ जो साइन आएगा वो आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको भाई, 16 आ रहा है n। ये बेटा प्लस का स्टेप बन गया, कि बाहर माइनस का होता है, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। 16 कम 16, 16 कम 25, 16 बन जाए 80। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक ब्रैकेट इसको बढ़ा देंगे n - 25, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा n - 16। ठीक, 0। तो n का कितने आ रही है, 25 आ गया 16। और इसमें n के दो आंसर आ रहे हैं कि भाई टोटल 25 लाइन भी हो सकती है, 16 लाइन भी हो सकती है। तो दोनों केस निकालने पड़ेंगे।
ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज पूछी है आपसे, क्या पूछा है? पच्चीस सौ सोलह। अब इसमें ये बोला है कि ये बताओ कि सबसे ऊपर वाली रो, टॉप में जो बैठा पड़ा है, ऊपर वाली रो में कितनी लट्ठे होंगे? तो ऊपर पे निकालना है, तो ऊपर पे निकालेंगे वो ये बना दें फॉर्मूले से। तो भैया एक काम करें, इसको यहाँ कर देते हैं भाई। देखो एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू 2516 आ गई। तो ये कैसे मालूम चला कौन सा सही है कौन से गलत है? तो हमें मालूम करना है कि एक चीज की ये पूछा है कि सबसे ऊपर वाली लाइन जो है, ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे रखे पड़े हैं, ये बताना है। तो एक काम करते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन ऐसे करते हैं। ऊपर वाली लाइन 25 लाइन होगी तो या फिर ऊपर वाली लाइन 16 होगी। तो मैं चेक करते हैं एक बार। तो 25 वाली लाइन है, नहीं ये 25 का फॉर्मूला एक 24 डी खुलेगा। लास्ट सेक्शन में सीखा हुआ है। डी की वैल्यू क्या आती है? ए होता है, होता है 20 प्लस 24। डी की वैल्यू कहती है -1। ये 20 24 एकम 24 -24, 20 में 24 जाएगा तो -4। आप एक चीज जानते हो, इसमें कह रखा है कि भाई जो ऊपर वाला लाइन है ना, ऊपर वाला लाइन है 25वीं, उसमें -4 लट्ठे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे गलत आ गया ना। अभी 16 रख के देख लेते हैं, कितना 16। ये वाला लाइन 16, ये 16, ए प्लस 16 फॉर्मूला, ए प्लस 15 डी। डी की वैल्यू क्या आती है बेटा आपकी? 20 प्लस 15। डी की वैल्यू क्या आती है? -1, 20। 15 को 15 प्लस माइनस भाई 20 में 15 जाएगा 5। अब ये तो मान चल रहा है कि भाई ऊपर वाली जो लाइन है 16वीं लाइन, ऊपर वाली लाइन जो है 16वीं लाइन है, उसमें कितने लट्ठे हैं? 5। तो ये वाला आपका आंसर ठीक है। मतलब एन की वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है, कितनी है? 16 पॉसिबल होगी, जिसमें क्या लट्ठों की संख्या 5 है ऊपर वाले में। तो लिख देना नंबर ऑफ लॉक्स ऑन द टॉप रो। कितने भाई? टॉप रो में कितने हैं? 5 लट्ठे हैं। समझ आ गया? टोटल कितने आलू है इसमें? यानी एन दे रखा है। कितना रखा है टोटल? तो एन कितने रखे पड़े? 10। टोटल आलू 10 है ना। फिर क्या रखा है? पहले A1 निकालते हैं। A1 क्या होगा बेटा? 5 गया, 5 वापसी आया, तो 5 मीटर इंटू 2, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस का? कितना होगा? 10 मीटर गया। A2 कितना जाएगा भाई? तो 5 और 3, 5 फिर 3, दूसरे आलू में 5 3 गया इंटू 2 इसलिए आएगा, वापसी में आएगा 5 3 8, 8 दूनी 16 मीटर। A3 निकालो। A3 कितना गया? 5 3 3, यानी 5 प्लस में 3 प्लस में 3 गया, और फिर वापसी भी आएगा सेम डिस्टेंस, 5 3 8 3 11 11 दूनी 22 मीटर। बहुत देर था। तो एक बार डी निकाल लो। डी कितना निकलेगा बेटा? A2 माइनस A1। तो भाई A2 क्या आपका 16, A2 क्या है? तो A1 क्या 10, 16 में 10 जाएगा 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। डी आप आ गए 6 मीटर। कितना क्लियर? जब डी आ जाता है तो वही बोला कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो भाई एस एन निकाल दो सीधा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक। एस एन की वैल्यू टोटल 10 आलू देना, 10/2 2 A1 क्या भाई आपका 10 प्लस में 10 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या थी आपकी 6, 2 के ऊपर 10 कट गया 5 पे 5, 10 दूनी 20 प्लस में 10 लग जाएगा 9 गुणा 6 5, 20 प्लस में 6 ने 54। ठीक। 5 20 और 54 कितना हो गया? 74, 5 चौक 20, 5 35 और 2 37 मीटर। तो टोटल 10 आलू को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है भाई? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? टोटल डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिटर कितना हो रहा है भाई? 370 मीटर। समझ आया भाई? आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ी मदद भी करते हैं। थैंक यू।